सितारा से कहा, सितारा बहन आज 11 का रोज है, ये 2 टके ले जा मेरी बहन, और बाजार से जाकर फल आदि ला ताकि दोनों बहन शाम को व्रत जम जाए। पहले का जमाना था, 2 रुपए लेकर सितारा बाजार में चली गई कि बाजार से जाकर मैं फल आदि लाऊं ताकि दोनों बहनें अपना व्रत का पूजन कर सकें। सितारा जब बाजार गई, सितारा ने बाजार में जाकर क्या देखा, बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है। थोड़ी और आगे गई और थोड़ी आगे गई, बियाबान जंगल सा आ गया। सोचने लगी क्या करूं, मैंने फलाहार लेने हैं, 11 का रोज रखा है, और मेरी बहन ने कहा था बाजार से फलाहार लेकर आना। दोनों बहनें शाम को व्रत का उपहारेंगी तो सपोरेंगे और करेंगे। सितारा जब देखती है बियाबान जंगल आ गया है, अब कहां से फलाहार लेने, ऐसा कभी हो जाएगा कि मैं कहीं गुम हो जाऊं, कहीं भटक जाऊं, कहीं रास्ता भूल जाऊं। विचार किससे पूछूं, किससे पूछूं कि मुझे आगे जाना है या पीछे की ओर जाना है। सामने देखा तो एक दुकान खुली है, इस दुकान पर एक ही व्यक्ति बैठा है। जब वो सितारा दुकानदार के पास पहुंची, वो दुकानदार को देखकर हैरान सी हो गई। वो दुकानदार एक मांसाहारी था, वो दुकानदार एक मांसाहारी था, मांस का पकवान कर रहा था। अरे जब सितारा उस दुकान के करीब गई, उस व्यक्ति के करीब गई पूछने के लिए, वो दुकानदार मांस बना रहा है। जब सितारा ने मांस को बनते हुए देखा, सितारा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका मन चंचल हो गया। बोल साँचे, जोर से कहिए, बोल साँचे। मांस को बनते हुए देखा, सितारा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि कहीं भ्रष्ट होती है, वहां कोई ना कोई गलत काम करता। सितारा की जो बुद्धि भ्रष्ट हुई, सितारा ने अपना 1 टका 1 रुपया उस दुकानदार को दे दिया कि मुझे 1 रुपए की वस्तु दे दो। क्या दुकानदार ने 1 टके का मांस दे दिया, सितारा ने कहीं मांस खा लिया। थोड़ी देर बीती, ध्यान आया, ख्याल आया, बुद्धि का प्रकाश हुआ। जब बुद्धि का प्रकाश हुआ, सितारा उस दुकानदार से दूर हो गई, छी 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 करके पीछे हो गई। दुकानदार हो गया, बहन क्या बात है, अभी तो तुमने मुझे 1 टका दिया, 1 टके का तुमने मांस खा लिया, अब मुझे देखकर मांस को देखकर छी छी कर रही हो। दुकानदार को सितारा कहने लगी, मैंने मांस नहीं खाया, मैं तो तेरी दुकान पर पूछने आई थी कि मैंने फलाहार लेने हैं, आगे जाना है या पीछे जाना है। कहने लगा, बहन तेरी बुद्धि मलिन होगी क्या, तूने 1 टका दिया, मांस खाया। कहने लगी, नहीं मेरे पास 2 टके हैं। अरे सितारा ने जब हाथ खोला तो सितारा के पास 1 टका था, 1 टका उसकी गुल्लक में था। बोल साँचे दरबार की। सितारा को रोक रहा है, मन दुखित हो गया कि मेरा व्रत टूट गया है आज, मेरा व्रत खंडित हो गया है आज। मेरी बहन ने मुझे 2 रुपए दिए थे फलाहार लाना, और आज दोनों बहन व्रत को उपहारेंगी। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मेरा तो व्रत खंडित हो गया। मेरी बहन को तो गुस्सा आ जाएगा, मेरी बहन तो मुझे डांटेगी। कहने लगा, बहन मेरी बात सुनो, अगर फलहार लेने हैं तो वापिस चली जाओ, बाजार में फलहार की दुकान है, आगे सभी मांस की दुकान है। सितारा की आंखों में आंसू है, वहां से वापिस हुई, बाजार में फल लगे हैं, फलहार लिए। सितारा तारा के पास आकर खड़ी। जब सितारा तारा के पास खड़ी हुई, आकर बहन को फल दिए। तारा ने फलों को खोला, फल थोड़े कम हैं। तारा कहने लगी, सितारा क्या बात है, आज पहले से फल थोड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है, बोल नहीं रही। इतनी में देखा, जब तारा ने फल के ऊपर की तो सितारा की आंखों में से आंसू आ गए। तारा कहने लगी, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू आ रहे, बात बताता है। कहने लगी, क्या बात बताऊं मेरी बहन, तूने मुझे 2 टके दिए, मैं फलहार लेने के लिए गई, एक जगह मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहाँ
पे इतना मांस भी खा लिया। गुस्सा आया सारा को, अरे डायर मांसाहार, तू मांस खाकर आई है। नारी का क्या धर्म मांस खाए, इंसान का क्या धर्म मांस खाए। अरे मांस खाना तो एक राक्षस का भोज है, एक चील का। अरे राक्षस लोग खाते हैं इसे, इंसान का क्या मांस खाना। अरे जा जा सितारा, तूने मांस खाया है, मैं तुझे शराब देती हूँ। सितारा, तूने मांस खाया है, मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू नारी का रूप छोड़ दे, चील बन जा, चील बनकर मांस खाना, आकाश में उड़ना, मांस खाना, अपना जीवन बताना। बोल सासे। सितारा कहने लगी ठीक है, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने व्रत वाले दिन मांस खाया है। अगर तूने मुझे सजा दी है ना, मुझे स्वीकार कर, क्योंकि मैंने मांस खाया है, मैंने व्रत तोड़ दिया, मेरा व्रत खंडित हो गया। मुझे ये बता दे मेरी बहन कि मेरा चील की चोरी से छुटकारा कर। ठीक है बहन, तूने मुझे शराब दे दिया कि मैं चील बनूंगी, आकाश में उड़ूंगी, मांस खाऊंगी, मांस खाकर पेट भरूंगी। मुझे ये बता कि मेरा चील की चोरी से छुटकारा कब होगा। कहने लगी एक जागरण होगा, माँ का जागरण होगा, मैया को भोग लगेगा, उससे पहले एक जागरण में पाप होगा, पांडव जागरण कराएंगे। अगर तू जागरण में पुण्य करेगी ना, तो तेरा चील की चूड़ी से छुटकारा होगा। बोल सांसे दरबार की। देखो मेरी माताओं बहनों देवियों, महारानी का शक्ति का स्वरूप ऐसी शक्ति होती। सितारा को शराब मिल गई, सितारा चील बन गई, आकाश में उड़ती है वो चील, जमीन पर आती है, मांस खाती है, जमीन पर मांस खाकर फिर आकाश में उड़ जाती है। एक समय आया, माँ के नवरात्रे आए, जो आज नवरात्रे चल रहे हैं। ऐसा जाकर पांडवों ने कराया, जो आज इस मेरी बहन में बेटी ने, आप बुजुर्गों ने, पूजा लाला जी ने, बच्चों ने जुल कर जाकर कराया है। ऐसा जाकर पांडवों ने कराया। पांडवों ने अपने गुरुजन को नहीं बोला, गुरु जी को पता लग गया कि पांडवों ने मैया का जागरण कराया है, अरे मुझे नहीं बोला। गुरु जी को गुस्सा आ गया, गुरु जी के भी मन में कान सा आ गया, गुरु जी के मन में बादल सा आ गया। ऐसा गुबार उठा कि पांडवों ने जागरण पर मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान कर दिया। अब मैं पांडवों के जागरण में जाऊंगा और मैं पांडवों का अपमान कर दूंगा। गुरु जी की भी बुद्धि बदल गई। गुरु जी ने क्या किया, एक कौवे का रूप बनाया, अपनी मुंह की चोंच में उस कौवे ने एक सांप का कर्म, क्या बात है, ध्यान से सुनना करना, सांप का कर्म अपनी मुंह की चोंच में उठा लिया उस कागे ने, और वो कौवा उस पीपल के ऊपर बैठ गया जिस पीपल के नीचे मैया की जोत का प्रसाद चढ़ा। अरे पांडव लोग प्रसाद बनाकर अंदर आए, कौवे ने अपनी चोंच को खोला, जब चोंच को खोला गया, माँ के प्रसाद के अंदर वो सांप का कर्म गिरा। जब सांप का कर्म मैया के प्रसाद में गिर गया, आप लोग, हम लोग जैसे जागरण में बैठे हैं, पांडव भी कैसे बैठे थे। अब ध्यान से बताना मुझे, जो सच बताएगा उसे माँ की जोत का खजाना दूंगा। किसी ने अपने आप नहीं बोलना, मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। अरे पांडवों के जगराते में कौवे ने सांप का कर्म प्रसाद में गिराया, उसने देखा, किसने देखा, हाथों पर कौन बताया।
बच्चों को दो, स्नान करवाओ साथ के साथ। पहले स्नान करा दो बेटा। आओ आओ आओ, मैं माई नु मनामा इस